Hello everyone, I Namrata Rathod, Assistant Professor of Department of Pharmaceutical Chemistry in Smriti College of Pharmaceutical Education, Indore. Last class में हमने डिस्कस किया था structure of benzene. Now we discuss about the orbital structure of benzene. The concept of orbital give the base explanation for the structure of benzene. जो ऑर्बिटल की कॉन्सेप्ट है बेंजीन के स्ट्रक्चर के लिए वो हमारे लिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन देती है. अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि अकॉर्डिंग किसके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. जो बेंजीन है, ईच कार्बन ऑफ बेंजीन इज sp2. जो हमारे बेंजीन में कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितना अवेलेबल है, 6 है. और ईच कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है. ये सभी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है. फॉर्मिंग 2 सिग्मा बॉन्ड विथ एडजस्ट कार्बन एटम एंड विथ हाइड्रोजन एटम. जिसमें क्या होता है, एडजस्ट करता है जो कार्बन एटम के साथ एक सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन एटम के साथ होता है. यहाँ हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है. इसमें क्या है, कार्बन एटम है जिसकी हमने 3 बॉन्ड यहाँ पर देख रहे हैं. एक बॉन्ड हमारा हाइड्रोजन के साथ अटैच है, वो भी क्या है, जो सिंगल बॉन्ड है वो कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है. और एक कार्बन के बीच में है, वो भी हमारा सिग्मा बॉन्ड है. और एक और है, वो भी कार्बन सिग्मा बॉन्ड है. इसको मैं अलग से यहाँ डिफाइन करती हूँ. ये हमारा कार्बन है जिसमें एक साइड है हाइड्रोजन, एक साइड यहाँ कार्बन है और एक और साइड कार्बन. ये तीनों बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा. और इन तीनों बॉन्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है, किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो कैसा है, 120 डिग्री का होता है. Those indicated that the all 6 carbon and 6 hydrogen atom lying in the same plane with angle of 120 degree Celsius between the two adjacent bond as shown in the structure. इस प्रकार से जो इंडिकेटिंग है कि जो भी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम है वो दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में कितने डिग्री का कितने एंगल का बॉन्ड बनाते हैं, 120 एंगल का बॉन्ड शो करते हैं. कार्बन एटम आर स्टिल लेफ्ट विद अनहाइब्रिडाइज्ड पाई ऑर्बिटल. जो भी हमारा कार्बन एटम है उसको अभी भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड पाई ऑर्बिटल के साथ लेफ्ट कर दिया जाता है. विच लाई अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग. जो बेंजीन रिंग के अबव एंड बिलो द प्लेन है. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे. ये हमारा स्ट्रक्चर है बेंजीन का. यहाँ पर हम जो भी बॉन्ड है की पोजीशन है अल्टरनेटिव या डिलोकलाइज करेंगे. ये स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें हम डबल बॉन्ड को शो करेंगे. कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसको शो करते हैं बी. यहाँ जो हमारी पोजीशन थी वो इस साइड पर थी. अब यहाँ इसके अल्टरनेटिव बनेंगे. ये यहाँ से यहाँ है एक बॉन्ड. अब नेक्स्ट हमारा इसके बाद इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसकी ये हमारे अल्टरनेटिव पोजीशन पे बॉन्ड का फॉर्मेशन है. Each one of these pi orbital for 2 set of pi electron cloud by side overlapping as shown in the structure. जो भी हमारे पाई ऑर्बिटल फॉर्म में ईच में से 2 सेट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के होते हैं जो कि
साइड ओवरलैपिंग के लिए होते हैं, और ये इस एग्जाम्पल में हमने एक्सप्लेन किया है। As the pi electron can move over all the 6 carbon atom, they get delocalized as shown in the figure. जैसे कि जो भी पाई इलेक्ट्रॉन के सभी 6 कार्बन एटम होते हैं, एटम से आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, लास्ट टाइम हमने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें क्या था, पोजीशन बॉन्ड की चेंज हो रही थी। अब यहाँ हमें ये हमारा स्ट्रक्चर बी है, इसमें जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। This delocalized result in the formation of two continuous ring-like electron cloud, one above and the other below the plane of the carbon atom. Show in structure. देखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अगेन 6 होंगे। हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ए। इसमें हमने क्या बात करी है कि इस डिलोकलाइजेशन के रिजल्ट से दो कंटिन्यूअस रिंग है, ये हमारे अंदर ये जो रिंग है वो दो रिंग है, दो कंटिन्यूअस रिंग है, रिंग बनाते हैं जो कि वन अबव इलेक्ट्रॉन क्लाउड और अदर कार्बन एटम के बिलो द प्लेन एक स्ट्रक्चर शो करता है। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ द बेंजीन मॉलिक्यूलर आर शो इन द स्ट्रक्चर। जो हमारे एक स्ट्रक्चर ये है, इसमें फिर से 6 हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें क्या होगा, जो भी कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो कितना है 1.397 एंगस्ट्रॉन होगा, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ सभी के साथ एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 1.09 एंगस्ट्रॉन, कितना होगा 1.09 एंगस्ट्रॉन होगा, और इनके बीच जो एंगल है वो 120 डिग्री सेल्सियस का एंगल होगा। नेक्स्ट, एविडेंस सपोर्टिंग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देयर आर 3 टाइप्स सपोर्टिंग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फर्स्ट है हमारा अनयूजुअल स्टेबिलिटी, सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड है हमारा आइसोमर नंबर। फर्स्ट की हम बात करेंगे अनयूजुअल स्टेबिलिटी में। द प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूलर शो अनयूजुअल स्टेबिलिटी। जो बेंजीन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, अनयूजुअल स्टेबिलिटी को दिखाती है। एंड नॉट फॉर्मिंग एडिशन, और वो एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। प्रोडक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ delocalize ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिसिटी, जो कि हमारी एरोमेटिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। पाई इलेक्ट्रॉन के रिप्रेजेंटेशन के लिए रेफरेंस में बताया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, देयर आर टू कंटिन्यूअस रिंग लाइक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेंजीन का जो भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अनुसार पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जैसे ही दो कंटिन्यूअस रिंग होते हैं, जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर में है एक फर्स्ट रिंग एंड सेकेंड रिंग, वन अबव द प्लेन। इसमें क्या होता है, एक रिंग क्या होता है अबव द प्लेनर और एक होती है
below the plate of carbon atom which can be easily attached by electrophilic, और ये easily attach होती किसके थ्रू, electrophilic के थ्रू। The benzene can electrophilic substitution reaction, इस प्रकार जो बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा आइसोमर नंबर। आइसोमर नंबर अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन द 6 कार्बन ऑफ बेंजीन आर इक्विवेलेंट। जो भी बेंजीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बेंजीन में 6 कार्बन इक्विवेलेंट होते हैं एंड 6 हाइड्रोजन एटम also occupy same position। उसी तरह से जो भी 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं वो सेम पोजीशन पे ऑक्यूपाई होते हैं। Those benzene should form only one mono substitution and 3 di-substituted product। इस प्रकार से जो भी बेंजीन है को ओनली एक मोनो सब्स्टिट्यूशन किया जाना चाहिए और एक डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दिया जाना चाहिए। दिस फैक्ट इज प्रैक्टिकली प्रूव, और यह एक प्रैक्टिकली प्रूव्ड है।